बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, जो एक थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट्स है आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें आज हम लोग बात करेंगे क्या, तो सिमिलरिटीज़ क्या है कैमरा और आई के बीच में। हमने डिफरेंस बताया था, कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। अगर डिफरेंस लिखने के लिए दे देता तो उस तरीके से हम लोग लिख सकते थे। कई बार क्वेश्चंस आपको इस तरीके से भी दे दिया जाता है कि सिमिलरिटीज़ आप हमें बताइए, ठीक है, या फिर डिसिमिलरिटीज़ बताइए। तो डिसिमिलरिटीज़ में आप जनरली डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस जो मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में, वो जो मैंने बताया वो कब वैलिड होगा, जब 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तब, क्योंकि वहाँ पे मैंने शॉर्ट पॉइंट में आपको बताया। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चंस, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मार्क्स का क्वेश्चंस अगर पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। चलिए, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है वही चीज़ है, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन, मतलब डिटेल में उसको जो है लिखा गया है। बोला क्या जा रहा है, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई थ्रू द लेंस इज कंट्रोल्ड बाई एरिस। ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था कि एरिस जो है वो क्या करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में इंटर करेगा वो कंट्रोल करता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, वेन एवर द लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट इज हाई द एरिस कॉन्ट्रास्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ प्यूपिल, है ना। जब आँखों में हमारा लाइट जो है, लाइट का अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा जाता है, तो हमारा प्यूपिल जो है थोड़ा रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि प्यूपिल का साइज छोटा हो जाए, है ना, और एरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अलाउइंग लेस लाइट टू इंटर द आई। वो इसलिए सिकुड़ जाता है ताकि हमारे आँखों के अंदर क्या हो, कम से कम लाइट जो है हमारा जा सके। ओके, दस प्रिवेंटिंग द आई फ्रॉम डैमेज काउज्ड बाई हाई लाइट इंटेंसिटी। और वो इसलिए होता है ताकि हमारा आँख जो है ज़्यादा लाइट अचानक आने से खराब ना हो जाए। द कैमरा हैज़ एन अपर्चर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द इंटीरियर ऑफ कैमरा। कैमरा में जो है कंट्रोल करने के लिए कि कितना लाइट्स इंटर करना है, उसके लिए अपर्चर का यूज होता है। लार्ज वैल्यू ऑफ अपर्चर अलाउ मोर लाइट टू इंटर, है ना। लार्ज अपर्चर का मतलब लार्ज अमाउंट लाइट की इंटेंसिटी चाहिए, और वाइस वर्सा, मतलब कम चाहिए तो कम, लेस अपर्चर चाहिए। फॉर अ स्मॉल अपर्चर वैल्यू द साइज ऑफ अपर्चर इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर। जो साइज होता है अपर्चर का वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जिसको जो है डायफ्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायफ्राम। वहाँ पे जी जो है साइलेंट होता है। द कॉर्निया ऑफ आई इज द ट्रांसपेरेंट लेयर और स्ट्रक्चर्स इन द आउटर पार्ट ऑफ द आई बॉल एंड हैज अ स्मॉल कर्वेचर। इट resembles the lens camera in the structures as both of them are transparent and possesses curvature। जैसे हमारा आँख में कॉर्निया होता है जो कि यूज होता है एज ए लेंस के तौर पे, उसी तरीके से कैमरा में जैसे लेंस हम लोग यूज करते हैं वैसा। ओके, ट्रांसपेरेंसी इन दीज स्ट्रक्चर्स allow light to enter and form image of object and curvature in them enhance the field। वो इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है ताकि ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, ऑब्जेक्ट का इमेज को स्टोर कर, मतलब कैप्चर कर सके, है ना। वही लिखा गया, फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इमेज को कैप्चर कर सके या फिर उसको फॉर्म कर सके। द hollow eye ball is surrounded internally by retina। और ये जो सराउंडेड होता है इंटरनली आई बॉल के अंदर, वो होता है रेटिना पे। दिस लेयर इज लाइट सेंसिटिव एंड इज मेड अप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। ये जो लेयर्स होता है ये लाइट सेंसिटिव होता है और ये बना होता है हमारा फोटो
रिसेप्टर सेल से, जो कि रॉड्स और कोन्स हमारा है। ठीक है, रॉड हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क एज वेल एज आइडेंटिफाई शार्प एंड मूवमेंट, है ना। डार्क और लाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है और शार्प और मूवमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। कौन? तो रॉड्स, जो कि हमारा फोटो रिसेप्टर्स है। किसका? आई का, है ना, हमारे आई का फोटो रिसेप्टर्स है। द फिल्म ऑफ द कैमराज ऑफ द अर्लियर टाइम्स ऑल्सो सर्व्स एज लाइट रिसेप्टिव surface for image formation, and in digital cameras sensors perform the same function। डिजिटल कैमरा में सेंसर्स का यूज होता है, वही अगर पहले के ज़माने में जो था उसमें लाइट रिसेप्टिव सरफेस का यूज होता था। उसके बाद जो कोन्स है वो रिलेटेड होता है हमारा फाइन डिटेल्स एंड कलर परसेप्शंस कि कितना कौन सा डिटेल्स है, लड़का है कि लड़की है, गोरा है, काला है, लंबा है, इस तरीके की चीज़ें हमें कोन्स बताता है। ठीक है, कोन्स की मदद से हमें पता चलता है। द लाइट और ऑप्टिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड सेंड टू द ब्रेन, है ना। एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है कन्वर्ट करता है ना, जो लाइट है वो, और ब्रेन को भेजता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, है ना, जो ऑप्टिक नर्व्स है उसके थ्रू। द इमेज इज डेवलप्ड इन द ब्रेन ऑन रिसीविंग द इम्पल्स, है ना, इम्पल्स के रिसीविंग पे। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। उल्टा और रियल इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म होता है, बनता है। ऑल्दो इट इज सीन द इरेक्ट इमेज because this inverted image is again turned upside down during the transfer of signal up to brain। और जैसे ही ये ब्रेन तक ये जाता है सिग्नल्स, ये अप से डाउन मूव हो जाता है, जिसके कारण से जो इन्वर्टेड ये शेप में था वो क्या हो जाता है, इरेक्ट इमेज यानी सीधा इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। पहले उल्टा बनता है रेटिना पे, लेकिन जब ब्रेन तक जाते जाते हमारा जो है हम लोग कर लेते हैं कि भाई वो जो देख रहे हैं वो इमेज कैसा है, सीधा है। ओके, इन कैमरा ऑल्सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड एज इन ह्यूमन आई। जिस तरीके से ह्यूमन आई यानी हमारी आंखों में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से कैमरा में भी रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है हमारा बनता है। तो ये सिमिलरिटीज़ था, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये मैंने बताया। कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको भी जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग इसको आई होप कि लिख लिए होगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डियर देखो, ये चीज़ें जो है ना बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा का पूरा जो है आपका थ्योरी है और कॉन्सेप्ट है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो बस क्लियर है, और अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत है। जो चीज़ मैंने ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है ना, ये सारी चीज़ें, कुछ जो सिमिलरिटीज़ था ये नहीं बताया, लेकिन डिसिमिलरिटीज़ वाला तो मैंने बता ही दिया था। लेकिन उसको अब अपने वर्ड में तुम कैसे लिख रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर तुम किसी वर्ड को अपने तौर पे अपने तरीके से नहीं लिख रहे हो तो फिर अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारे एग्ज़ाम में तो हम आकर नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, तुम्हारे एग्ज़ाम में तो तुमको खुद लिखना होगा। मिटाने में बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, चलो, तो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को जो है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है,
तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द लाइट रेज after being reflected from the object enter the eye and travel up to the retina. On their way to retina, the light rays are refracted by the lens aqueous humor as well as vitreous humor. This helps in adjustment of the focus to get a clear and sharp इमेज। चलो इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो लाइट रेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाता है, आई में इंटर करता है और वो ट्रेवल करते हुए रेटिना तक जाता है। ऑन देयर वे ऑफ रेटिना, यानी जब रेटिना पे वो जा रहा होता है, द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय द लेंस। जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है किसके द्वारा, लाइट का जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है लेंस के द्वारा। एक्वस ह्यूमर एज वेल एज विट्रियस ह्यूमस के मदद से। दिस हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ फोकस टू गेट ए क्लियर एंड शार्प इमेज। और ये हमें लोग इसलिए होता है ताकि ये फोकस कर सके या एडजस्ट कर सके कि भाई जो इमेज है वो हमारा क्लियर आए और शार्प आए, मतलब सही आए, है ना। हम लोग जो आंखों से देखते हैं वो हमारा क्लियर आता है इसलिए। बिसाइड दिस, यानी इसके अलावा, बिसाइड्स दिस लेंस ऑल्सो चेंजेस इट्स shape and curvatures with the help of associated muscles. As a result it becomes thick or thin, thereby decreasing and increasing the focal length of the eye lens to get a clear image। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये तो हमारा आँख के बारे में हो गया। लेंस जो है, यानी जो हमारा कैमरा है, वो भी चेंज कर देता है शेप और कर्वेचर्स को विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड मसल्स,
जो हमारा आई में है उसमें, कैमरा में भी हम लोग करते हैं, लेकिन वो अपर्चर्स की मदद से हम लोग करते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट इज बिकम थिक एंड थिन, है ना, थिक या फिर थिन हो जाता है, देयर बाई डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फोकल लेंथ, जिसके कारण से या तो हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है आई लेंस का, टू गेट क्लियर इमेज, जिसके कारण से हमें जो है क्या मिलता है, एक क्लियर इमेज जो है हमें देखने को मिलता है। और यही चीज़ हम लोग अपर्चर की मदद से भी जो है करते हैं, और शटर की मदद से हम लोग जो है फ़ोटो को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और वहाँ से जो है हमें वहाँ से क्या होता है, आपका पिक्चर फॉर्म हो जाता है, इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाया था, है ना, डिफरेंसेस, अब वही चीज़ें यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो क्वेश्चन के फॉर्म में मुझे बताने का रीज़न्स ये है कि थ्योरी लगभग सेम चीज़ है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मेनली जो समझाने वाली चीज़ें थी वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोस में मैंने समझा दिया था, बट यहाँ पे अब जो पॉइंट्स है वो सारी की सारी चीज़ें लिखवाने वाली है, ठीक है। जो समझाने वाला रहेगा वो पहले मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें लिख कर ही दूंगा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा और वो चीज़ें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, राइट द डिसिमिलरिटीज ऑफ आई एंड लेंसेज, राइट द डिसिमिलरिटीज बिटवीन आई एंड कैमरा, है ना, आई एंड कैमरा है ना, हाँ ओके, आई एंड कैमरा है, ठीक है। चलो तो इसके बारे में लिखते हैं, और वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे भी, ठीक है। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिए, this provides human eye with an excellent power of accommodation in case of camera, the lenses is moved back and forth to focus the image on the film by that is focal length of the camera is fixed and moving it, the distance of image is adjusted with respect to object, है ना। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेंस के का जो फोकल लेंथ होता है उसको या तो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, बट हम लोग जो ह्यूमन आई हमारा जो है उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है लेंस का वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, है ना। जो हम लोग आँखों से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो एक्चुअल दिखाई दे रहा है, वही चीज़ अगर हम मान लो कि ये हमारे पास फ़ोन है, इस फ़ोन का कैमरा जो है मान लो कि 13 मेगापिक्सल है, तो जो ऑब्जेक्ट्स को मैं क्लियर विजुअलाइज कर रहा हूँ उसको अगर क्लियर विजुअलाइज करना है तो उसको जो है अगर दूर है तो हमको इसका जूम करना पड़ेगा, और अगर नज़दीक है तो जूम आउट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी आंखों से क्या है, या तो वो नज़दीक हो या फिर दूर हो, हम लोग उसे क्लियर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एक मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, उस मिनिमम डिस्टेंस से आगे रहेगा तब, है ना। ये ना कि एकदम आँख के एकदम नज़दीक ले लाएंगे तो ये दिखाई देगा, नहीं, आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्लियरली विजुअल कर लेते हैं, और एक मैक्सिमम एक डिस्टेंस भी होता है वहाँ तक अगर है तो भी जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली
विजुअलाइज कर पाते हैं, अदरवाइज विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। नाउ अगला पॉइंट्स यहाँ पे लिखिएगा, द एंट्री ऑफ लाइट रेज into the eye is controlled by the eyelid and in camera the part controlling the passage of light is called shutter. The shutter opens on pressing the button and allows the light reflected from the object to enter the camera and form image by focusing it on the film or the सेंसर चिप। ठीक है, इस पॉइंट में क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है हमारा कि जो लाइट है इंटर जो करता है हमारे आँखों में, वो आईलिड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट कैमरा में जो है एक कंट्रोलिंग पैसेज ऑफ लाइट होता है जिसको शटर कहा जाता है। जैसे ही शटर को ओपन करते हैं और प्रेस करते हैं बटन और एंड अलाउ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना। ओपन करते हैं तो लाइट पास करता है और जैसे ही ऑब्जेक्ट से टकराता है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है टू इंटर द ऑब्जेक्ट, और वो फिर ऑब्जेक्ट से टकरा कर जब वापस आता है तो कहाँ पे इंटर करता है, कैमरा में, एंड फॉर्म इमेज, है ना। और इस तरीके से इमेज फॉर्म होता है बाय फोकसिंग ऑन इट द फिल्म और सेंसर चिप, या तो वो सेंसर चिप पे या फिर जो फिल्म है उस पर जब फोकस करके बनाते हैं तो इस तरीके से जो है हमारा इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है कैमरा में। लेकिन आई में क्या होता है, आई में जो लाइट आ रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है, आईलिड कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, द कैमरा कैन फोकस both the objects far and near forming sharp images that can be recorded. The eye has a certain limit of distance up to which the located
the located object can be visualized moreover the image is not recorded. It disappears once the object is removed away from the field of vision। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि कैमरा का जो फोकस है वो बोथ ऑब्जेक्ट्स और जो नियर फॉर्मिंग शार्प इमेज है उस पे हमारा होता है, जो कि रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ओके, द आई हैज़ सर्टेन लिमिट ऑफ डिस्टेंस अप टू विच लोकेटेड ऑब्जेक्ट कैन विजुअलाइज्ड। एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही जो है हम लोग आँखों से विजुअलाइज कर पाते हैं। मोर ओवर द इमेज इज़ नॉट रिकॉर्डेड। साथ ही साथ इमेज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जो आँखों से देखते हैं वो, मान लो कि ये हमारे पास फ़ोन है, इस फ़ोन को हमें अभी आँखों के सामने रखे हैं कि हाँ भाई ये रेडमी का फ़ोन है और ये जो है 13 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, ये इतना लेंथ है, इतना ब्रीथ है, इतना मोटा है, इतना भारी है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमने देख लिया। अब इसको देख लिया, अब पीछे इसको मोबाइल को जो है रख लिए, पीछे मोबाइल को रख दिए, आँखों से ओझल हो गया, तो आँखों से जैसे ही वो ओझल होगा उस इमेज जो फॉर्म हुआ था वो गायब हो जाएगा। वही चीज़ लिखा गया है, इट डिसअपियर वंस द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ विजन। जिस जगह पे हम लोग उस चीज़ को देखें वहाँ से जैसे ही वो हटेगा हम लोग उसके बारे में भूल जाते हैं कि वो कैसा था, है ना। उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन जो कैमरा है, कैमरा में अगर किसी चीज़ को आपने फोकस करके ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया है तो वो इमेज हो या चाहे वो वीडियो हो, वो सारी चीज़ें क्या रहेगी? कैप्चर रहेगी। जैसे यहाँ पे जो आपकी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यह क्या है? फ़ोन का कैमरा है। फ़ोन का कैमरा हो चाहे नॉर्मल कैमरा कोई भी हो, तो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आपको रिकॉर्डेड रहेगा। इसको आप कभी भी देख सकते हैं। जब ये वीडियो आपको कोर्सेज में अवेलेबल हो जाएगा तो आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर हम आँखों से बस यहाँ पे देखें तो गया। जो ऑफलाइन क्लासेज आप लोगों की होती है ना, ऑफलाइन क्लासेज या आप जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस कॉलेजेस में जो आपकी क्लासेज हो रही है, आप गए, मान लो कोई टीचर्स आए, कोई टॉपिक पढ़ाए, वो टॉपिक याद भले रहेगा माइंड में कि हाँ ये चीज़ पढ़ाया गया था, लेकिन एग्जैक्ट विजुअलाइज आप नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे जैसा तुम क्लासरूम में बैठ कर किए थे। क्यों? क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारे आंखों के पास। तुम्हारे आंखों के पास उस इमेज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुमने कॉपी में लिखा, चलो अच्छी बात है, नहीं लिखा है, खत्म, स्वाहा, ठीक है, उसको बारे में भूल जाओ अब, राइट। तो ये पॉइंट्स हो गया। अब अगला पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट्स है, ह्यूमन आई इज अ लाइव organ that has a stereoscopic vision allowing formation of 3D images while
while camera is equipment constructed to capture only 2D इमेज, है ना। जो ह्यूमन आई है ये लाइव ऑर्गन है जो कि स्टेरियोस्कोपिक विजन्स होता है और ये 3D इमेज को फॉर्म करता है ना। लेकिन जो कैमरा है ये हमेशा 2D इमेज को क्या करता है, कैप्चर करता है, कंस्ट्रक्ट करता है या फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट्स इसमें लिखिए, a sport called blind sport. A sport called blind sport is present in human eye, है ना, ह्यूमन आई में, where no image form, जहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्म या फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, टेक्स प्लेस बट सच sport is not found in कैमरा, है ना। जिस तरीके से ब्लैक स्पॉट हम लोग जो है फाइंड कर लेते हैं किसमें, ह्यूमन आई पे होता है जहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसा कोई स्पॉट हमारा नहीं मिलता है कैमरा में। कैमरा के हर एक पॉइंट पे हम लोग जो है फ़ोटो को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लिखिए, ये जो है डिसिमिलरिटीज़ था, इससे पहले जो है सिमिलरिटीज़ आपको जो है मैंने बता दिया। आई होप कि एक चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो डियर अब हम लोग बात करेंगे ब्लाइंड और येलो स्पॉट के बारे में। क्या होता है, देखो ब्लाइंड स्पॉट जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि एक वैसा पॉइंट होता है आई का या स्पेस कह सकते हैं जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। येलो स्पॉट वैसा स्पॉट जो वहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो वो क्लियर हो, शार्पर हो, अच्छा हो, तो उसको जो है येलो स्पॉट कहते हैं। ये येलो स्पॉट को हम लोग जो है मैकुला लूटिया, है ना, मकुला लूटिया के नाम से भी जानते हैं। यह वह प्लेस होता है वेयर लाइज इन रेटिना वेयर फोटो रिसेप्टर इज डेंसली पैक्ड एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ शार्प इमेज, मतलब शार्प इमेज फॉर्म होने का कारण बनता हो तो वो हमारा कहलाता है। एट पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स क्रॉसेज द आई बॉल the layer of the eyeball are interrupted and this point is called punctum। उसको क्या कहते हैं, पंटम कहते हैं, जहाँ पे दोनों जो लेयर है आई बॉल का वो और ये जो येलो पॉइंट है वो दोनों मिलते हैं। पैंटम केई कम, है ना, नाम थोड़ा अजीब है, बस याद रखना पड़ेगा आपको ये पॉइंट, है ना, पैंटम कई कम, है ना। एक अजीब है, मतलब जैसे हम लोग क्या ना, हम लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो बायोलॉजी थोड़ा अटपटा ही लगेगा क्योंकि कभी पढ़े नहीं है हम लोग बायोलॉजी उतना अच्छा से। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, नो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर बिकॉज ऑफ absence ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और जहाँ पे इमेज नहीं फॉर्म होता है वो ब्लैक स्पॉट कहलाता है। इट लाइज जस्ट बिलो द येलो स्पॉट, ये येलो स्पॉट के जस्ट कहाँ पे आता है, बिलो रहता है। ठीक है, लाइट रेज डैट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू कॉर्निया एंड pupils in the front of eye and
आर फोकस्ड बाय द लेंस ऑन टू द रेटिना एट द बैक ऑफ आई, है ना। कहा क्या जा रहा है कि जैसे लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद, तो वो किसके थ्रू जाता है, कॉर्निया के थ्रू जाता है। कहाँ पे, प्यूपिल में के इन फ्रंट ऑफ आई, जो कि आँख के बाहरी हिस्सा में, है ना, आगे के हिस्सा में है। एंड आर फोकस्ड बाय लेंस, और वो लेंस के द्वारा फोकस किया जाता है ऑन द रेटिना। कहाँ पे फोकस किया जाता है, रेटिना पे, एट द बैक ऑफ आई, जो कि आँख के पीछे है। द कॉर्निया एंड लेंस बेंड दिस लाइट रेज सच डैट, मैंने जो कॉर्निया है और जो लेंस है लाइट रे को इस तरीके से बेंड कर देता है, सच डैट दे पास थ्रू विट्रस जेल इन द बैक चैम्बर ऑफ आई, और इस तरीके से पास करवाता है ताकि वो विट्रस जेल जो है ना, विट्रस जो जेल है उसके थ्रू पास करे, जो कि आँख के पीछे वाले चैम्बर्स में हमारा होता है। एंड गेट प्रोजेक्टेड ऑन द रेटिना, और उसको रेटिना पे क्या कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है, मतलब दिखा देता है। द रेटिना कन्वर्ट्स ऑप्टिक सिग्नल्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना, ऑप्टिक सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देता है। द ऑप्टिक नर्व्स कैरीज दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द ब्रेन, और ये ब्रेन तक लेकर जाता है, विच कन्वर्ट देम इनटू द विजुअल इमेज डेट वी सी, और जो भी हम लोग देखते हैं उसको जो है ये कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप कि ब्लाइंड और येलो स्पॉट आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर ये क्वेश्चंस आता है तो ये क्वेश्चंस आपका आएगा 3 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चंस आता है तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और अगर 3 मार्क्स में नहीं आता है तो आपका जो है 7 मार्क्स में आएगा। 7 मार्क्स में कैसे आएगा, तो ए में आपको दे देगा कि ब्लाइंड स्पॉट के बारे में लिखो, है ना, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, और बी बोल देगा कि येलो स्पॉट के बारे में लिखो। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में करके देगा, तो ये दोनों मिलाकर आपको 7 नंबर का देगा। और अगर एक ही में देगा, है ना, अगर एक ही में देगा तो बोलेगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जो है ये बनाना है। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब हम लोग जो है बात करते हैं बर्ड फ्लाई और एयरक्राफ्ट के बारे में। बर्ड फ्लाई और एयरक्राफ्ट, देखिए बर्ड जो है, जो चिड़िया है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। चिड़िया क्या है, जहाँ मन करेगा वहाँ उतर जाएगा, जहाँ मन करेगा वहाँ उड़ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ता है। जो चिड़िया है ये बहुत ज़्यादा हाइट पे या बहुत ऊपर जाकर नहीं उड़ता है, ठीक है। बट वही अगर प्लेन की बात किया जाए तो ये कहीं से भी नहीं उड़ सकता है ना, ये कहीं से भी नहीं उड़ सकता है। इसको उड़ने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, है ना। इसको उड़ने के लिए एक लैंडिंग स्पेस चाहिए, उतरने के लिए भी एक स्पेस चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे उतरेगा, यहाँ से रन करेगा। साथ ही साथ जो फ्लाई है, मतलब जो बर्ड है, ये अपना डायरेक्शन खुद डिसाइड करता है कि हमको पूरब में उड़ना है, पश्चिम में उड़ना है, उत्तर में उड़ना है कि दक्षिण में उड़ना है ना। और इसका एक मकसद होता है कि उड़कर जाएंगे, हमको भाई खाना खाना है, किस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको खाना मिलेगा। लेकिन जो एयरक्राफ्ट है या जो एरोप्लेन है, ये क्या है, इसको जीपीएस की मदद से उड़ाया जाता है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही उड़ाया जाता है कि हाँ भाई हमको दिल्ली से जो है बेंगलोर जाना है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी जो है पहुँचेंगे। तो ये जीपीएस की मदद से उड़ता है। साथ ही साथ बर्ड को उड़ने के लिए क्या चाहिए, बर्ड को उड़ने के लिए बस उसको खाना चाहिए, है ना। तो वो खाना क्या खाएगा, जो भी जीव जंतु होंगे उसको खाएगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को। लेकिन जो एरोप्लेन है या जो एयरक्राफ्ट है वो क्या खाएगा, वो कंज्यूम क्या करेगा, कैसे वो उड़ेगा, तो उसके लिए उसको चाहिए फ्यूल, है ना। उसके लिए उसको क्या चाहिए, फ्यूल। फ्यूल के लिए हम लोग गैसेस का यूज़ जो है करते हैं। और साथ ही साथ जो बर्ड्स होता है ना, जो पक्षियाँ होती है वो अपने से उड़ता है, उसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कबूतर जा उड़ जा, कबूतर उड़ जा, वैसे नहीं बोल, ऐसे करेंगे तो
नहीं उड़ेगा, उसका मन रहेगा तब वो उड़ेगा। लेकिन प्लेन जो है या जो एयरक्राफ्ट है, इसको उड़ाने के लिए पायलट की ज़रूरत पड़ता है। किसकी ज़रूरत पड़ता है? पायलट की ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, यही पॉइंट्स हम लोग जो है एक जिस तरीके से हर चीज़ को मैंने डिटेलिंग किया, डिस्क्राइब किया, तो जो बेसिक पॉइंट्स था, है ना, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो डिटेल आंसर्स है ये हम लोग अगली वीडियोस में लिखेंगे और पूरा देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आ सकता है ये 7 नंबर का आ सकता है। ठीक है, 7 नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकता है कि वर्ड फ्लाई और एयरक्राफ्ट में या तो डिफरेंसेस बोल देगा कि क्या है, या फिर बोल देगा कि भाई क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, या फिर आपको जो है बोल देगा कि ब्रीफ कंपैरिजन कीजिए वर्ड फ्लाई और एयरक्राफ्ट के बीच में। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो, और अगर कोई डाउट्स है तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।